जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको क्लास 8, 9 और 10 की मैथ्स मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको किसी भी बेसिक टॉपिक पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जैसा कि मुझे कमेंट्स आए थे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में एक ठो वीडियो बनाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आप भी एलसीएम कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से सीख जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने दो सवाल लिया है। पहला सवाल है 10, 12 और 15 का एलसीएम और दूसरा है 15, 20 और 28 का एलसीएम। दोस्तों, पहले वाले सवाल को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आसान तरीक़ों से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से पहले ही बना लिया है। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, आप आराम से बारी बारी से बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमने यहाँ पे पहले ही खींच लिया है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही खींचता तो मेरा टेढ़ा हो जाता, जो कि थंबनेल में अच्छा नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को खींचना है। और दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप लिख लेंगे, यानी कि 10, 12 और 15। दोस्तों, सबसे पहले सोचना ये होता है कि इन तीनों में कौन कौन सी गिनती 2 से कटेंगे। यानी कि सबसे पहले आप सबसे छोटा अंक सोचेंगे कि 2 से कौन कटेगा। जब 2 सभी कट जाएंगे तब देखना है कि 3 से कौन कटेगा। अब दोस्तों, कुछ लोग नहीं समझते हैं कटने का मतलब क्या होता है। कटने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 12, यहाँ 15 है। अब आप ये सोचिए कि 10 और 12 किसके पहाड़ा में आएंगे, यानी कि इन तीनों में से कोई एक भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको ये सोचना है कि अगर यहाँ पे 10 है तो 10 किसके किसके पहाड़ा में आता है। अब दोस्तों, 10 2 के पहाड़ा में भी आता है, क्योंकि 2 पच्चे 10 होता है, और 5 के पहाड़ा में भी आता है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। लेकिन दोस्तों, हमने बोला है कि सबसे पहले आपको सबसे छोटा अंक से काटना है। यानी कि अगर इन तीनों में से अगर कोई भी अंक अगर 2 से कटता है तो उसको आप सबसे पहले 2 से काट लेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 से 2 ठो कट रहे हैं, कौन कौन, 10 और 12। तो सबसे पहले 2 से ही काटेंगे, यानी कि जिसके पहाड़ा में आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि ये वाला 2 से कट रहा है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब दोस्तों, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो आपको पता है कि 2 पच्चे 10 आएगा, यानी कि 5 बार में आएगा। तो आप 10 के नीचे 5 लिखेंगे। अब दोस्तों, यहाँ 12 है, तो ये सोचिए कि 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 12 आ जाए। तो आपको पता है 6 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 छक्का 12 होता है। तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब दोस्तों, 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो इसको आप ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब दोस्तों, आप फिर देखिए कि इन तीनों में से अभी भी कोई संख्या है जो कि 2 से कटेगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो 6 है, 6 2 से कट जाएगा। यानी कि जब तक तीनों में से कोई एक भी संख्या 2 से कटेगा तब तक आप 2 से ही काटेंगे। तो यहाँ पर 5 नहीं आता है 2 के पहाड़ा में, तो इसको उतार लेंगे। 2 के पहाड़ा में 6 आता है, कितने बार में आता है, 3 बार में, 2 3 6। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब दोस्तों, 15 नहीं आती है, तो 15 को आप ज्यों का त्यों उतार लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे अब हो गया 5, 3 और 15। अब दोस्तों, ये सोचना है यहाँ पे कि इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या से कटेंगी। यानी कि अब आपको पता लग रहा होगा कि 5, 3 और 15 है, तो ये वाला 3 और 5 3 से कट जाएगा। यानी कि 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो इसको उतार लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आता है, यानी कि आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। और दोस्तों, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 15 आती है, तो यहाँ आप लिखेंगे 5। अब दोस्तों, यहाँ पर हो गया 5, 1, 5, यानी कि इन तीनों संख्याओं में केवल और केवल 5 कटेगा, जो कि 5 से ही कटेगा। तो इस प्रकार से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 को छोड़ देंगे और 5 एकम 5। अब दोस्तों, जैसे ही आपको यहाँ पर 1 1 1 मिल जाती है
तो कुल मिला के अब आपको छोड़ देना होता है, यानी कि अब आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब दोस्तों जो यहाँ पर संख्या आती है कितनी है, 2 2 3 5, तो आप लिखेंगे कि लसा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि जो इस साइड आया होता है उसी को यहाँ पर गुणा में लिखते हैं। और दोस्तों 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पच्चे 60। तो इस प्रकार से हम लोग का लसा हो जाएगा 60। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों इसको भी कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 15, 20 और 28 है, तो क्या करेंगे ना कि यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 से कटने वाली 2 संख्याएं हैं, यानी कि 20 और 28 2 से कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 15 नहीं कटेगा तो 15 को छोड़ देंगे। दोस्तों 2 1 कम 2, यानी कि 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 2 आती है, तो आप 1 लिखेंगे और इस 0 को उतार लेंगे, यानी कि आपको पता है कि 2 दहा में 20 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, यानी कि 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और दोस्तों 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से 14 दूनी 28 होती है। अब दोस्तों अभी भी 2 संख्या 2 से कट रही है, कौन कौन, 10 और 14, तो आप 2 से काटेंगे। यहाँ पर 15 नहीं कटेगा तो 15 को उतार लेंगे, और दोस्तों 10 कट जाएगा, 2 पच्चे 10, और यहाँ पे 14 भी कट जाएगा, 2 सत्ते 14। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में कोई भी अब 2 से नहीं कटेगा। कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कौन कटता है दोस्तों, 15 कटता है, तो 3 पच्चे 15, ये वाला 5 अपने स्थान पे, 7 अपने स्थान पे। अब दोस्तों 5 से कटेंगे ये दोनों, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा। अब दोस्तों जो 7 है, 7 7 से ही कटेगा, तो इस प्रकार से ये वाला 1 छोड़ देंगे और 7 एकम 7। जैसे ही आपका 1 1 आ जाता है आप छोड़ देते हैं, लसा कितना होगा, लसा इन सब का गुणा होगा, यानी कि आप लिखेंगे लसा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, और 60 सत्ते दोस्तों 700, 7 छक 42, यानी कि 420। तो इस प्रकार से आपका लासा हो जाएगा 420। दोस्तों अभी आप वीडियो को छोड़िएगा मत, मैं आपको कुछ बेसिक बातों को समझा रहा हूँ। जैसा कि आपको हमने बोला था कि जो 14 और 20 है 2 से कटेगा, तो आपको पता है कि 2 दहा 20, यानी कि आपको 2 से लेकर के 10 तक ही पढ़ाते होंगे। 10 तक कहने का मतलब यह है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 2 दहा 20 आप कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर 2 के पहाड़ा में तो 28 नहीं आता है, लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए 28 का स्थान पर कोई बड़ा संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 68, और मैं यहाँ बोलूँगा कि जो 68 है 2 से कटेगा, लेकिन दोस्तों अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए आइडिया यह है कि कोई भी संख्या के अगर इकाई का अंक, क्या चीज़, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक सम हो, सम कहने का मतलब जोड़ा, यानी कि 2 4 6 8, यानी कि किसी भी संख्या का, चाहे संख्या कितना ही बड़ा हो, अगर उसका इकाई का अंक सम रहेगा 2 4 6 8, या तो 0 भी रहेगा, तो वो वाला संख्या 2 से पक्का कटेगा। यानी कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम रहेगा तो वो वाला संख्या 2 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए हमने बोला 68, तो अगर आप यहाँ पे 68 को काट रहे होते तो क्या करते, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, इस प्रकार से ये वाला कट जाता है। यानी कि आप ये देखिएगा कि अगर इकाई वाला अंक सम रहेगा, यानी कि 2 4 6 8 रहेगा, या तो 0 रहेगा, तब भी 2 से कट जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एलसीएम बहुत ही आसान तरीक़ों से आ गई है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।